लड़के लोग आते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, रात रात भर काबुल से सोने नहीं देते, कहीं उधम मचाते हैं, कहीं गाली गलौज करते हैं, कहीं कहते हैं छोरा ले आए हैं, कट्टा ले आए हैं, बंदूक ले आए हैं। जिससे लड़ाई हो उससे निपटो, हम लोग के दरवाजे नहीं आओ। किसी को क्यों परेशान करते हो? सदर बाजार थाने में 2-3 बार हुआ, कोई हमें सुनवाई नहीं होती, पैसे मांगते हैंगे और सुनवाई नहीं होती। अरे वही रहता, वही पुजारी बना फिरता सत्य। हाँ वही विकास। अच्छा, नहाता रहता, चाहे कैसे खड़े होकर नहाएगा और बैठे हुए तो बाथरूम करने लगेगा। झांसी के गणेश मड़िया मंदिर के पास 2 आदमियों का खूब आतंक है। दोनों ही शख्स छेड़छाड़ और गाली गलौज करते हैं औरतों के साथ। ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं क्षेत्र की महिलाओं ने। महिलाओं का आरोप है कि सदर थाने में जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती, दर्जनों बार शिकायत कर चुके हैं। औरतों का आरोप है कि विकास परियार नाम का शख्स खुलेआम कुएं पर अर्धनग्न अवस्था में नहाता है और छेड़छाड़ के लिए इशारे करता है। आप खुद सुन लीजिए इन महिलाओं को क्या कुछ कहा है इन्होंने। क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ रहती हैं आप? यहीं पे रहते मड़ियों में। थाना कौन सा लगता है? सदर बाजार। क्या घटना होगी आपके साथ? अरे एक लड़का है, वो क्या बोलते, हम निकलते हैं आते जाते हैं तो वो हमें छेड़ता रहता है, उल्टी सीधी बातें करता है। कहाँ का है लड़का रहने वाला? लड़का यहीं पे रहता है, उसका पुराना मकान डला है, पर रहने वाला उधर का है। कहाँ का है? प्रतापपुरा का। तो आपने इसकी शिकायत थाने में भी कर चुके हैं, उसकी शिकायत 2-3 बार कर चुके हैं, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती, ज़्यादा बहुत बार कर चुके हैं। और लड़के लोग आते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, रात रात भर काबुल से सोने नहीं देते, कहीं उधम मचाते हैं, कहीं गाली गलौज करते हैं, कहीं कहते हैं छोरा ले आए हैं, कट्टा ले आए हैं, बंदूक ले आए हैं। हमारे लड़के को जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। थाने जाती हैं तो क्या कहते हैं? कुछ तो कहते हैं थाने वाले कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते। और बस अभी लास्ट समय घटना कब घटी थी, कब छेड़ा था? अभी कल की बात है कि कल बहुत लड़ाई हुई, कल की परसों की बात है, 2-3 दिन हो गए। मतलब वो पुरानी पहले भी ऐसे ही मतलब लड़ाई रंजिश है कि नहीं? कोई लड़ाई कोई रंजिश नहीं है, बस ऐसे ही। हम तो जानते भी नहीं आते, बस हम आते हैं जाते हैं, वो छेड़ता रहता है, उल्टी सीधी बातें करता है। कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप उच्च अधिकारियों के पास गई? हाँ गए थे, थाने गए थे, 2-3 बार हम थाने हो आए हैं। किसी के पास? और अभी डीएम के पास से आ रहे हैं, वहाँ से बैठे बैठे चले आ रहे हैं। हाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही हमारे कागज वगैरह लिए गए हैं। एप्लीकेशन दी तो ली नहीं गई? नहीं। ना थाने में ली गई? नहीं, थाने में तो ले ली उन लोगों ने। हाँ। पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या चाहती हैं आप? बस यही चाहते कि उन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई हो और सख्त मतलब कार्रवाई हो। मोहल्ले की काफ़ी लड़कियां परेशान हैं, काफ़ी औरतें परेशान हैं, बहुत उधम मचाए हैं। सब कुछ छेड़ते हैं? हाँ वो बहुत, और कुएं पे बेनंग होके नहाते हैं। कहाँ है? उस तरपन कुआ है जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे कुआ है, उस कुएं पे बेनंग होके नहाते हैं, उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। छोटी छोटी लड़कियां भी निकलती हैं। हाँ। उनको देख के भी कहते हैं, पर वो अभी हमारे संग में खड़ी क्या नहीं। रही क्या होगी उनकी? लड़कों की? हाँ, जो आप बताई बेनंगे होके नहाते हैं। हाँ तो उनकी उम्र होगी 25-26 साल की होगी। हाँ अपने में रहते हैं क्या? पता नहीं सर, नशा ही करते हैं वो, उल्टी सीधी बातें करते तो नशा ही से रहते हैं वो। चढ़ी चढ़ी आंखें, उल्टा सीधा, मतलब अजीब सा चेहरा है उसका। और अपने आप में बहुत बड़ा पुजारी कहते हैं कि हम पुजारी हैं, हम पुजारी हैं। जब तुम पुजारी हो तो मंदिर में बैठता है? कहीं नहीं बैठते, बस कुएं के पास रहता, वहीं पे नहाता धोता, आपके घर के अंदर अकेला रहता है। और बस रात में 12 बजे के बाद लड़के बुलाता है उल्टे सीधे, और उधम मचाता है। तो हमारे लड़के को जान से मारने की धमकी देता है उल्टा सीधा। लड़के को क्यों जान से मारना? हमारे लड़के ने सुना कि हमारी मम्मी को ये छेड़ता चाहता। लड़का हमारा पूछने गया तो उसको भी पकड़ के मारने लगे कि जा तुझे जो दिखाई दे। हाँ, उसको जो दिखाई दे वो करे, हम तो मारेंगे, और हम तो गुंडे लेके आएंगे, हम तो मारेंगे, हम तो ऐसी उधम करेंगे, हम तो ऐसे ही छेड़ेंगे। जा लुबा लिया, वो गंदी गंदी गालियाँ देता है कि हम तेरे घर में घुस के ऐसा करेंगे, तेरे घर में घुस के वैसा करेंगे। पुलिस एक भी बार लेके नहीं गई? आई थी पुलिस, आई थी पुलिस, आई थी, मिल गया, पकड़ गया। हाँ, पर नहीं सर, उनकी लेडीज से भी थाने में हमें गाली गलौज कर रही थी। अभी भी हमें गाली गलौज कर रही थी, हम थाने से भागे आए हैं। इसीलिए भागे आए कि ऐसा ना हो कि हम पे चढ़ बैठे। अभी भी थाने में गाली गलौज कर रही थी हमसे, उल्टी सीधी बातें। क्या नाम है आपका? ममता सिंह सेंगर। कहाँ रहती हैं आप? मड़िया मोहल्ला में। तो ये जो आपके यहाँ जो घटना सामने आ रही, क्या है पूरा मामला? पीछे घर है हमारा। हाँ। इन लोग की लड़ाई हुई। हाँ। रात में इनके गुंडे 10-12 आए थे। किनके गुंडे आए थे? यही रतन के लड़के थे तीनों, गोलू, आकाश और विकास। क्या करते हैं लोग? ये गदर कर रहे थे, कह रहे थे एक आध की माँ चोदने, पुलिस वाले तक को गाली दे रहे थे, भगत जी तक को गाली दे रहे थे। हमने गेट खोले नहीं है भैया, हम क्या करते गेट खोल के। लड़ाई किस बात पे, मतलब वो आपको परेशान? ये पूनम लोग से लड़ाई हुई थी, हम लोग की कोई बात ही नहीं है।
द्वारे, हाँ द्वारे खड़े होके आए थे। सवेरे हमने कही तो बगल वाले लोग चढ़ गए कि तुम काय के लिए बोल रही। हमने कि बोलेंगे नहीं, ना हमारा बच्चा बोलता, ना हमारा आदमी बोलता, किसी से ना हम बोलते। आके गाली गलौज करने लगे, मोहल्ले के लड़कों ने भगाया तो अभी हमने गेट नहीं खोले थे। फिर आप गई थी थाने, आने गई? थाने अभी एसपी के बंगले गए थे, अभी 4 बजे बुलाया, उनने जाएंगे हम। 4 बजे बुलाया। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते, जिससे लड़ाई हो उससे निपटो, हम लोग के दरवाजे नहीं आओ। किसी को क्यों परेशान करते हो? लड़ाई किसी से होती है परेशान? हाँ, पूरा मोहल्ला कह रहा है मणियाँ खाली कराएंगे। अच्छा। वो गंदी गंदी गाली देते हैं। क्या नाम है आपका? भारती वर्मा। कहाँ रहती हैं आप? गणेश मड़िया, सदर बाजार थाना। क्या हो गया आपके साथ? हमारे साथ लड़ाई हुई थी, राजू से छेड़खानी करी थी राजू ने। तो हम गए कई बार रिपोर्ट डालने, तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। कौन है ये राजू? यादव है, यही मोहल्ले का। किस बात पे लड़ाई हुई थी? पेड़ पे से वही थी, तो पेड़ काटने पे इसको जेल करवाएंगे, इसको बंद कराएंगे, तो इस पे लेके लड़ाई हुई। फिर दूसरे दिन इसने हमसे छेड़खानी करी, उसको लेके मैटर चल रहा। हम सदर बाजार थाने में 2-3 बार हुआ, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। पैसे मांगते हैंगे और सुनवाई नहीं होती है। तो आप और कहीं भी गई हैं उच्च अधिकारियों के पास? अभी गए थे एसपी बंगले के पास, उधर भी कोई बात नहीं हुई हमारी। चले आए। कितनी घटना को कितना समय हो गया है? 1 महीना हो गया। कितनी बार हुए हैं आप थाने? 2-3-4 बार हुआ है। अच्छा, कुछ तो कहते होंगे? कुछ नहीं कहते, कहते ठीक है आपकी रिपोर्ट डल गई, कार्रवाई होगी। हाँ। बस क्या चाहती हैं आप झांसी पुलिस से? यही चाहते कि राजू के खिलाफ की कार्रवाई की जाए। आपका क्या नाम है? कुसुम। कहाँ रहती हैं आप? यही रहते। पता है आपको यहाँ का क्या है? यहाँ का पता नहीं है, कहीं मंदिर की बात रखा, मणिया मोहल्ला। मड़िया मोहल्ला। और हाँ, तो ये जो घटना जो सामने आ रही है आपके यहाँ छेड़खानी की, ये क्या है कोई जानकारी आपको? जानकारी वो तो चाह किससे लड़ते हैं, कहीं उल्टे सीधी बातें करेगा, लड़ेगा। अरे वही रहता, वही पुजारी बना फिरता सत्य। हाँ वही विकास। अच्छा। नहाते रहता, चाहे कैसे खड़े होकर नहाएगा, और बैठे हुए तो बाथरूम करने लगेगा, खुलेआम पीछा ऐसा कर लेगा। बैठे तो हम लोग सभी हैं, अपनी बाउंड्री में जाता पर करता जरूर, देखता जाएगा कि कोई मुझे देख रहा क्या नहीं देख रहा। और पुजारी बना इतना छचोड़ा है कि बहुत ज्यादा। मोहल्ले वालों को परेशान करके रखा है। और का आए दिन इससे, आए दिन उससे, आए दिन उससे, बस लड़ा। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।